दाऊदी की जब अगर वो सही होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। दाऊदी वीरी और बरकती साहब को, दाऊदी की जब अगर वो सही होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। हामिद साहब भी है या और भी मुसलमानों के जो उलमा है, लेकिन उनको क्यों नहीं बंद किया? जो सही दीन बताएगा, दीन में दहशतगर्दी नहीं है। जो दहशतगर्दी की बात करेगा वो मुसलमान नहीं है। जिसने गोली खाई सीने पे, वो नेशनलिस्ट है जिसने गोली खाई अपनी देशभक्ति के लिए। ये सीएम रेजिडेंसी उनको देनी चाहिए। बात सुनिए, फारूक अब्दुल्ला ने स्कैंडल किया, महबूब मुफ्ती को अपना क्वार्टर छोड़ना पड़ा क्योंकि अब वो सीएम नहीं है, वो एक्स सीएम है। इसमें कौन सी बीजेपी ने उन पे जुल्म किए? रही बात नौजवान की, आज हमारा नौजवान आईपीएल में ट्रायल दे रहा है, खेल रहा है आईपीएल में। आज हमारा नौजवान इंटरनेशनल मेडल लेकर आ रहा है। आज हमारा नौजवान सिंगिंग कंपटीशन में जाता, जो इंडिया का सबसे प्लेटफॉर्म होता। आज रथर महराज रोल मॉडल है, लेकिन इससे पहले सिर्फ हमारे हाथों में बंदूक और पत्थर दिया करते थे। यही कांग्रेस के, यही नेशनल वाले, यही पीडीपी वाले और यही पीसी में जो गए हैं, जो उन्होंने आज तक घपले किए, अब वो ये सोचती है कि शायद हमें कुछ राहत मिली। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं अगर बीजेपी में हूँ, वो सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर को देखकर और रविंद्र रैना जी और जो हमारे यहाँ पर अमरदार जैसे लोग, जो साधु संतु लोग हैं, जो करप्शन के खिलाफ है, तब मैंने बीजेपी ज्वाइन की, जो आम लोगों के पास पहुंचती है। मैं उनको देखकर नहीं बीजेपी में आया जो यहाँ करप्शन चाहते हैं, जो आगे बढ़ने नहीं देते। मैं रोल मॉडल हूँ रतर महराज सरपंचों का, और कल मुझे होम मिनिस्टर ने भी अप्रिशिएट किया। लेकिन मैं इसलिए बीजेपी में हूँ क्योंकि ये एक वैसी पार्टी है जो एक चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाती है, और मुझे लगता है अगर मेरी सियासत की जगह है तो इसी बीजेपी में है। देखिए, महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे, वो सीएम थी न कि है। अब उसको सीएम की रेजिडेंसी छोड़नी पड़ेगी। मैंने पहले ही बोला, सीएम की रेजिडेंसी का हकदार वो है, वो हमारा पुलिस अफसर है, वो जवान है जिसने शहादत दी, जिसने गोली खाई सीने पे। वो नेशनलिस्ट है जिसने गोली खाई अपनी देशभक्ति के लिए। ये सीएम रेजिडेंसी उनको देनी चाहिए। यहाँ पे आप रेजिडेंसी, सीएम रेजिडेंसी की बात करते हो, उनको लोगों की दर्द ही नहीं है। अगर वो सच में लोगों की नुमाइंदगी करनी चाहती है तो वो कहीं भी रह सकती है और लोगों की नुमाइंदगी कर सकती है। देखिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ, और भी सारे यहाँ पे मौलवीज है, चाहे वो शियाओं के, चाहे वो सनी के, चाहे वो कोई भी मौलवी हो, जो सही दीन बताएगा, दीन में दहशतगर्दी नहीं है। जो दहशतगर्दी की बात करेगा वो मुसलमान नहीं है। दाऊदी की जब अगर वो सही होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। हामिद साहब भी है या और भी मुसलमानों के जो उलमा है, लेकिन उनको क्यों नहीं बंद किया? जब भी आप देशभक्ति के खिलाफ या कहीं पे प्रोपेगेंडा बनाओगे देश के खिलाफ, तो सबसे पहले देश होता है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वीरी साहब, दाऊदी साहब, बरकती साहब, अगर वो ये हमारी सरकार की सिक्योरिटी जानती है, जो सिक्योरिटी देखती है, अगर वो उनको लगेगा कि नहीं इनको माफ़ी देनी चाहिए, सही है, ये गलत नहीं करेंगे, तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन जहाँ पे मुल्क पे आंच आ जाएगी, वहाँ पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पॉलिटिक्स के अंदर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के बाहर हो। मैं हाथ पे रख के कहता हूँ, अगर वो देशद्रोही होंगे तो उनको मत बख्शो। अगर वो देशभक्त है, अगर वो सही इस्लाम का, सही जो हमारा दीन बोलता है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि किसी को मारना हमारी मजहब में नहीं लिखा। मौलाना दाऊदी वीरी और बरकती साहब को हमारे हुजूर पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर आपको कोई पत्थर मारेगा तो आपको उसको वापस पत्थर नहीं, अगर आपको कोई थप्पड़ मारेगा आपको वापस थप्पड़ नहीं मारना है। आपको अमन और शांति का इस्लाम फैलाना है। अगर आप अमन और शांति का इस्लाम नहीं फैलाओगे तो आप देशद्रोही हो और देश के गद्दार हो।